देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला अच्छी तरह से आ गया था। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना कि कैसे कैसे आप किसी की डायमेंशन निकालोगे, वो डायमेंशन निकालना ही क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है। क्लियर है? ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है। इसकी बेटा 3 एप्लीकेशन है मेजरली। ठीक है। पहली क्या है कि हमें convert the value of a physical quantity from one system to another system, मतलब आपको एक सिस्टम में वैल्यू दी हुई है, आपको दूसरे सिस्टम में उसे कन्वर्ट करनी है बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है। यहां से आपके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो गए। ठीक है। और डायमेंशन एक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने तुम्हें बता दिया था। ठीक है। इस चैप्टर में से जो भी कुछ है वो सब कुछ डायमेंशन ही है। ठीक, जो चीज़ तुम्हें नहीं देखनी है। अब वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब क्या है बेटा? देखो, मैंने बोला कि वन न्यूटन को, ठीक है, न्यूटन इज इन एमकेएस सिस्टम, न्यूटन इज एन एमकेएस सिस्टम एंड अ यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम। न्यूटन क्या है? यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम। ठीक है। मुझे इसे सीजीएस सिस्टम में लेके जाना है। यही बात हो रही है, वन सिस्टम मतलब एमकेएस था, उसे हमें अनदर सिस्टम मतलब सीजीएस में लेके जाना है। ठीक है। तब इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। और दूसरे सिस्टम में इसे बोलते हैं हम डाइन। सीजीएस सिस्टम में ये क्या होती है? डाइन। तो 1 न्यूटन इज हाउ मच डाइन इन सीजीएस सिस्टम। ठीक है। हम जानते हैं, मैंने बताया भी होगा, इट इज 10 टू दी पावर 5 डाइन। 10 टू दी पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 5 डाइन। ठीक है। अब ये 10 टू दी पावर 5 डाइन आया कैसे, वो हमें निकालना है। ठीक है। 10 टू दी पावर 5 डाइन आया कैसे, वो हमें निकालना है। तो समझना, ठीक है, लिखना नहीं है अभी, समझना है। मैं सिस्टमेटिकली तो मैं लिखवाऊंगा। सपोज दैट हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ठीक है। अब जब फिजिकल क्वांटिटी क्यू से रिप्रेजेंट हो रही है तो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? दैट इज डिटरमाइंड बाय एन यू। ठीक है। इट इज सोर्स बाय एन यू। इट इज न्यूमेरिकल क्वांटिटी, इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट एंड कंबाइनली कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब बेटा एक सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो Q क्या हो जाएगा? N1 U1। ठीक है। और अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें तो वही Q क्या हो जाएगा? N2 U2। वही Q क्या हो गया? N2 U2। आगे बात समझ में? अब बेटा N1, ठीक, N1 मेरे लिए क्या है? मैं इसी का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं तुम्हारे साथ, 1 न्यूटन। ठीक है। N1 मेरे लिए क्या है? मैं एमकेएस सिस्टम को मैंने 1 से रिप्रेजेंट कर लिया, इट इज ऑफ एमकेएस सिस्टम। ठीक है। N1 मेरे लिए 1 है, N1 मेरे लिए 1 है। ठीक है। और वहां पे यूनिट क्या है मेरे लिए? N थी। ठीक है। यूनिट क्या थी? N। अब मुझे N2 निकालना है U2 में। N2 निकालना है बेटा U2 में। तो बेटा एक बात बताओ, U1 इक्वल्स टू वॉट? U1 इक्वल्स टू, U1 क्या है? न्यूटन। ठीक है। और न्यूटन की यूनिट क्या होती है? मैंने बोला ये नेमिंग यूनिट है, वैसे क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे इसकी डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे, इसे इसकी डायमेंशन में क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है। कर लो डायमेंशन में रिप्रेजेंट। क्या है ये? MLT -2, MLT -2। ठीक है। मैंने एक सिस्टम को लिया, मैंने माना M की पावर A, B, L की पावर B और T की पावर C। ये पहला सिस्टम मैंने ले लिया। ठीक है। उसके एग्जाम्पल से मैं बाद में बताता हूँ, समझाते चल रहा हूँ तुम्हें। ठीक है। मैंने पहले सिस्टम की U1 क्या ले ली? ठीक है। M1A, L1B और T1C। क्लियर है? अब मैं दूसरे सिस्टम में जा रहा हूँ तो उसकी यूनिट की डायमेंशन कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? M2A, ठीक, L2B और T2C। अब आप बोलोगे क्या भैया ABC में कोई वेरिएशन होगा? नहीं होगा बेटा, क्योंकि चाहे मैं न्यूटन की वैल्यू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लूं तब भी MLT -2 आएगा, या मैं डाइन क्या होगी? ग्राम सेंटीमीटर
पर सेकेंड स्क्वायर एंड ग्राम इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड मास बाई मास, ठीक है। सेंटीमीटर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई एल, और ये क्या है टी, ठीक है। तब भी वही चीज़ आई ना, डायमेंशन सेम होती है, डायमेंशन बता देती है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ सेम फैमिली, ये सेम फैमिली का मेंबर था, डाइन है न्यूटन है। अगली बात समझ में। अब डाइन अलग लग रहा था, न्यूटन अलग लग रहा था, सुनने में भी अलग लग रहा है, बट डायमेंशन से दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो क्या है, इनकी जो नेचर है वो सेम है। आगे बात समझ में। तो हमने पहले सिस्टम को क्या माना, M1A L1B T1C, ठीक है। तीनों को हमने क्या लिख दिया, A, U1 M2A L2B एंड T2C। क्लियर है इतनी बात यहाँ तक, ठीक। अब बेटा एक बात बताओ, ये N1 U1 और N2 U2, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 होंगे, ठीक है। N क्या होंगे, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, ठीक है। बेटा N1 की कुछ वैल्यू होगी जो तुम्हें दे रखी होगी, ठीक है। और U1 क्या था तुम्हारा, M1A L1B एंड T1C, ठीक है। N2 क्या आ गया, M2A L2B एंड T2C। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। मुझे क्या निकालना है बेटा, N2 निकालना था, मुझे क्या निकालना था, N2 की वैल्यू निकालनी थी दूसरे सिस्टम में, ठीक है। तो मैंने क्या करा, N2 को तो एक तरफ रखा और बाकी इन्हें एक तरफ ले गए, तो N1 तो साथ चले गई, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, M1 अपॉन M2, क्योंकि पावर सेम थी, M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2C, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहां से जो भी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, फोर्स के लिए, अब मैं फोर्स का एग्जांपल तुम्हें दूंगा, इसका न्यूमेरिकल फोर्स और डाइन से ही कराऊंगा। फिलहाल ये क्या हो गया, एक आपका स्ट्रक्चर तैयार मैंने कर दिया, ठीक है। जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी हम उसे कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ भी जो पावर होगी उससे जो भी कैलकुलेट करके यहाँ पर आएगा वो N2 की वैल्यू आ जाएगी। आगे बात समझ में। और हमें पता चल जाएगा कि यही सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, दूसरे सिस्टम में किस वैल्यू से कितनी वैल्यू में आ रही है। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। जिसे समझ में नहीं आई इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं क्या, हमें 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। सुनो, हमें कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को डाइन में, 1 न्यूटन को डाइन में, कि 1 न्यूटन में कितने डाइन, 1 न्यूटन में कितने डाइन, ठीक है। बेटा ये न्यूटन जो है किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, किसकी यूनिट है, फोर्स की, ठीक है। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, MLT माइनस 2, MLT माइनस 2 होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहां से M1 L1 कंपेयर कर लेंगे, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1, B की वैल्यू कितनी आ गई 1, और C की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है। अब हमें पता था N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 होता है, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 होता है। न्यूटन मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बेटा डाइन मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है ना, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। बेटा N1 मतलब कि फर्स्ट सिस्टम 1 दे रखा है, फर्स्ट सिस्टम 1 दे रखा है। इसकी क्या होगी बात, M1A L1B और T1C, यही है। वहाँ पे भी ऐसे ही किया था हमने जब मैं डेरिवेशन करा रहा था इसका, ठीक है। दूसरा सिस्टम N2 हमें नहीं पता, निकालना है। और U2 क्या होगा, M2A L2B और T2C। क्लियर है इतनी बात यहाँ तक। N1 हमें पता था 1, अनुभूति समझ में आ रहा है सिद्धार्थ, ठीक। अब हमने क्या करा, हमें N2 निकालना है, तो N2 इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, N1 की पावर तो 1 हो गई, M1 अपॉन M2 की पावर 1, A मतलब A ले रहे हैं अभी हम, ठीक है। L1 अपॉन L2B और T1 अपॉन T2C, T1 अपॉन T2C। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब बेटा M1 kg में है, ये क्या है, kg में है, और L1 मीटर में है, और ये किस में है, सेकंड में है। आगे बात समझ में। हमें किस में लेके जाना है, ग्राम में लेके जाना है, ठीक है। पहले तो लिख लो कौन सी चीज किस में थी, और ABC की वैल्यू क्या थी तुम्हारे सामने, 1 1 और -2, ठीक है। M1 किस में था बेटा, kg में, और M2 किस में था, ग्राम में। आगे बात समझ में, ठीक है। A की वैल्यू क्या थी, 1, समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक। L1 किस में था, मीटर में, और L2 किस में था, सेंटीमीटर में, वैल्यू आ गई 1। क्लियर है। T1 किस में था बेटा, सेकंड में,
और T2 भी सेकंड में ही है, ठीक है, और वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक, अब हमें किस में लेके आना है, ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेके जाना है। ठीक है, तो हम यहां पर केजी वाले को ग्राम में लेके जाएंगे, किसी भी चीज को हम केजी में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें केजी ग्राम में लेके जाना है। तो केजी को ग्राम से रिप्लेस करेंगे, क्या आएगा 1000 ग्राम, नीचे ग्राम और पावर 1, ठीक है। 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, और पावर 1। सेकंड और सेकंड कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो बेटा सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 1 की पावर -2 आ जाएगी जो कि 1 ही आता है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ तो यहाँ से खत्म हो गई। ठीक, अब दूसरा देखो आप, अब हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमें n2 की वैल्यू निकालनी थी ना। ठीक, तो बेटा हमारा जो n2 आ गया वो कितना आ गया 10⁻³ तो इस वाले ब्रैकेट से, और 10⁻² इस वाले ब्रैकेट से। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई 10⁵। n2 की वैल्यू कितनी आ गई 10⁵। आपका क्या लिखा हुआ था, n1 = u1 और n2 = u2। n1 था 1 और u1 था न्यूटन में। ठीक है, ये n2 क्या आ गया आपका 10⁵ और u2 क्या था डाइन में। ठीक है, या u बोलो, ये तो नेमिंग यूनिट है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर = 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर ये बोलो या ये बोलो बेटा। आगे बात समझ में क्लियर है किस टाइप से हमें कन्वर्जन करना है। ठीक, तो हमें न्यूटन दिया हुआ था और न्यूटन से पूछ रहा था कि 1 न्यूटन में कितने डाइन, 1 न्यूटन में कितने डाइन। क्लियर है यहाँ तक, नोट डाउन कर लो इसे। समझ में आ गया ना सबको, सेटिस्फाइड।